सितंबर 2022 ईरान की राजधानी तेहरान में 22 साल की एक कुर्दिश महिला महसा अमीनी को तेहरान की मोरालिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उस पर आरोप लगता है कि उसने हिजाब को ढंग से नहीं पहना था। ईरान की मोरालिटी पुलिस का यही काम है कि यदि कोई महिला ड्रेस कोड में ना हो तो उसे गिरफ्तार करे, उस पर कार्रवाई करे और उसे सजा दे। ये सजा पिछले साल तक काफ़ी कठोर होती थी। महसा अमीनी पर भी आरोप था कि उसने हिजाब सही से नहीं पहना था। इस कारण से ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ईरानी सरकार की तरफ से कहा गया कि महसा दिल की मरीज थी, इसलिए उनकी मौत हो गई, जबकि महसा के परिवार का आरोप था कि महसा की मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में बेतहाशा पिटाई की गई, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई और उसकी मौत हो गई। फिर महसा की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें उसके चेहरे पर मारपीट के कई सारे निशान मोरालिटी पुलिस की बर्बरता की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद पूरे ईरान में शुरू हुआ प्रोटेस्ट का दौर। कई महिलाओं ने अपने हिजाब जलाए, बाल काटे, यहाँ तक कि सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर हिजाब उतार कर फेंके। इन प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा महिलाओं की जान भी गई, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ सरकारी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 500 से 600 तक है। साथ ही प्रदर्शनों को वहां की सरकार ने खूब दबाने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लिहाजा सरकार को झुकना पड़ा और आदेश देना पड़ा कि मोरालिटी पुलिस को बंद किया जाएगा और सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिलाओं के इस कथित और जबरन ड्रेस कोड को लागू करवाने की बात भी कही। अब जुलाई 2023 में एक बार फिर से ये मामला गर्मा गया है। कारण वही पुराना, हिजाब और मोरालिटी पुलिस। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान हिजाब को ठीक ढंग से न पहनने पर एक महिला पर कठोर कार्रवाई की गई। साथ ही जिन सिनेमाघरों या रेस्टोरेंट्स में महिलाएं ड्रेस कोड के साथ नहीं आ रही हैं, उन पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी हैं। वहां एक सांसद हुसैन जलाली ने कहा कि महिलाएं अगर सही ढंग से कपड़े नहीं पहनेंगी तो उन पर 49 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये तो सिर्फ जुर्माना है, अब सजा भी देख लीजिए। एक महिला को कार के अंदर हिजाब न पहनने पर 1 महीने तक लाशें धोने की सजा दी गई। मुस्लिमों में किसी की मौत के बाद गुस्ल का रिवाज होता है, यानी कि मुर्दे को दफनाने से पहले नहलाने का रिवाज, जो कि परिवार वाले ही करते हैं, लेकिन यहाँ इस महिला को सजा दी गई। एक और केस सुनिए जिसमें एक महिला एक्ट्रेस आजादे समादी को ठीक ढंग से हिजाब न पहनने पर मानसिक रोगी बताया गया। अब उसे मानसिक रोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इलाज कराना होगा और फिर मेंटली फिट होने का सर्टिफिकेट भी देना होगा। साथ ही 6 महीने तक मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक लगी है। ऐसे कई सारे केस हैं जिनका अब विरोध ईरान की महिलाएं सड़कों पर कर रही हैं। वे हिजाब से आज़ादी चाहती हैं और वहां की सरकार महिलाओं पर जबरन पाबंदियां थोप रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।